हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। एंड उससे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद जो है आप लोगों के पॉजिटिव रिव्यू मेरे वीडियो को लेकर आए हैं। क्योंकि यहां पर पिछले बहुत सारे दिनों से मैं आपको गुम है किसी के प्यार में की अपडेट दे रहा था, और वो काफी ज्यादा, मैं ये कह रहा हूं कि एकदम सटीक नहीं थी, और बहुत सारी चीजें जो है वो अपडेट्स में गलत जा रही थी, और काफी सारी चीजें गलत अपडेट्स निकल कर आ रही थी सामने, और सीरियल में कुछ और ही हो रहा था। इसके बावजूद आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फाइनली यहां पर जो बातें हमने पिछले कई दिनों में सीरियल को लेकर की थी, आज के एपिसोड के अंदर वो सारी चीजें सटीक बैठ गई है। और एक बार फिर से आज सुबह से ही आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना बहुत शुरू हो गया है। वैसे तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, आप लोग कमेंट भी करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि रजत भाई को पता चलेगा और वो सही अपडेट लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए सही अपडेट ही लेकर आऊं। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी अनिष्ट हो, उससे पहले हमारी हरिणी ताई को होश आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स के पास एक बड़ी पावर है यहां पर सवी और ईशान को एक रखने की। इसके बीच में भले कितनी भी कोशिशें, कितने भी ट्विस्ट आ जाए दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन जब भी हरिणी होश में आनी थी, दोनों को यहां पर मजबूरन ही सही एक दूसरे का हाथ तो थामना ही था। और यह बात मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी, पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आने वाले एपिसोड में हरिणी ताई को होश आ जाएगा। एंड आज के एपिसोड में हरिणी ताई को होश आ गया, और आने वाले एपिसोड में ईशान और सवी जब हरिणी के पास जाने वाले हैं तो हरिणी यहां पर पूरी तरीके से यही रिएक्ट करने वाली है कि दोनों की शादी हो चुकी है, और यहां पर ईशान जो है वो संभाल रहा है पूरी तरीके से सभी को। क्योंकि यहां कोमा में जाने से पहले हरिणी ने ईशान को कहा था कि आप मेरी बहन का हाथ थामेंगे और उसका हाथ थामेंगे और उसकी रक्षा करेंगे और उससे शादी कर लेंगे, और इसी कारण से ईशान ने सभी से शादी कर ली थी। और ईशान यहां पर पूरी तरीके से इसी वजह से जो है हरिणी के सामने जो है वो सभी का साथ निभाते हुए नजर आएगा। अब इन सब चीजों के बीच में सभी इस बात से अनजान है कि हरिणी ताई वो कारण है कि ईशान ने जो है सभी का हाथ थामा था और यहां पर उससे शादी की थी। बल्कि सभी को अभी तक ये लगता है कि ईशान अपने गिल्ट को कम करना चाहता था, इसीलिए उसने उससे शादी की। यानी कि ये कहें कि हरिणी ताई पूरी तरीके से अब जब भी बेड रेस्ट से उठने वाली है तो बहुत सारी चीजें यहां पर निकलकर सामने आएगी और काफी सारी चीजें क्लियर भी होने वाली है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं है कि कोई कोमा से उठा है अगले दिन उसको बोल दे भाई डिस्चार्ज है तो निकल यहां से, अब रह ले जहां रहना है। ऐसा नहीं होता है। ये भोसले इंस्टीट्यूशन और भोसले इंस्टीट्यूशन की भूमि की जगह है, पुणे दिखाया गया है, अदर यूनिवर्स वाला। और यहां पर हॉस्पिटल से यूं ही कोई डिस्चार्ज नहीं होता, पुलिस अपना काम नहीं करती, डॉक्टर को कुछ आता जाता नहीं है, प्रोफेसर यूं ही दरवाजे पर घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। अब यहां पर जो है सवी और ईशान एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अब रखते हुए नजर आएंगे आपको आने वाले एपिसोड में, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं ये चीजें पता है कि दिल के दोनों ही बुरे नहीं है, लेकिन ऊपरी उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है ना कि अब एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते हैं। अब आने वाले एपिसोड में यशवंत और निशिकांत मिलकर जो है एक साजिश के तहत सभी की थड़ी को जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आईएएस चाय वाली भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस पर भारी पड़ेगी तो भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के लोगों को जल भूनकर राख तो होना ही होगा। और यहां पर वो अपनी आग की चिंगारी फेंकने वाले हैं सभी की थड़ी पर, सभी की टपरी पर, और यहां पर वो आग में जल जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन यहां पर इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा वो लड़ाई झगड़ों का जलना भी, उन लड़ाई झगड़ों का अंत भी जो कि सभी और ईशान के बीच में फिलहाल थे, क्योंकि इस टपरी के जलने के साथ साथ ही जो है सभी की एक बार फिर से पढ़ाई वाली जर्नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, और बहुत सारे लोग इस पर भी मुझसे लड़ाई कर रहे थे, बोल रहे रजत भाई आपने तो कहा था कि ये टपरी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, लेकिन अब तो ये चलती जा रही है। तो मैंने आपको कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सीरियल के मेकर से एक सप्ताह 2 सप्ताह इस ट्रैक को खींच लेंगे, उसके बाद सभी आपको टपरी पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये किसी की बायोग्राफी नहीं चल रही है। और आज के एपिसोड में जो सूर्य प्रकाश सर आए थे ना, वो भी कहीं ना कहीं वो कनेक्ट आटा चक्की वाला सीन से कनेक्ट हो रही थी। वो 12th फेल जो मूवी आई थी उससे कनेक्टेड करके उन्होंने दिखाई है। यानी कि सीरियल के मेकर्स देखो एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पर वो बहुत अच्छी चीजें दिखा देते हैं, बहुत मोटिवेटिंग चीजें दिखा देते हैं, और वहीं पर कई चीजें बचकाना दिखा देते हैं। अब एक आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर चुका व्यक्ति, यूपीएससी को क्रैक कर चुका व्यक्ति गाड़ी को टेढ़ी सड़क पर लगाकर, गाड़ी के बोनट पर बैठकर लोगों की गालियां सुनकर एक लड़की को अगर पढ़ाई के ज्ञान दे रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है,
तो ये कहीं पर भी जो है मतलब समझदार वाली हरकत नहीं लगती कि एक व्यक्ति के लिए आप 50 व्यक्ति को परेशान करो। हो सकता है पीछे किसी को इमरजेंसी हो, कोई एम्बुलेंस आ रही हो, किसी को जल्दी कोर्ट पहुंचना हो, किसी का पेट्रोल खत्म हो रहा हो, बहुत सारी चीजें, किसी का एग्जाम हो, लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में लॉजिक को खा जाते हैं। एंड ये बहुत बड़ी मिस्टेक सीरियल के अंदर हो जाती है। दिखाने के बहुत तरीके थे यहां पर सूर्य प्रकाश सर को बहुत कमाल का दिखाने के लिए, पर उन्होंने सीरियल के मेकर्स ने सड़क वाला ट्रैफिक वाला सीन चुना। एंड ये उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है, वो आपको अच्छी लगी बेकार लगी मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब यहां आने वाला एपिसोड के अंदर जो है आग लगने वाली है टपरी पर, और हम सभी को पता है कि ईशान आएगा और सभी को यहां पर पूरी तरीके से बचाने वाला है। उसके आई बाबा की तस्वीर को बचाने वाला है, उसकी नोट्स बचाने वाला है, उसकी बुक्स को बचाने वाला है, और यहां पर सभी को लगने वाला है कि ईशान सर आज भी मेरी परवाह करते हैं। लेकिन ये सीन जैसा प्रीकैप में उससे थोड़ा अलग होने वाला है। ये सीन जो है आपको अलग टाइप का थोड़ा सा देखने को मिलेगा, सेम सीन नहीं होने वाला है। सीरियल के मेकर्स ने प्रीकैप के लिए हमको दिखाया है अलग सीन होगा, लेकिन यहां पर जलने तो वाली है सभी की टपरी, लेकिन उससे ज्यादा जलने वाले हैं रीवा के मंसूबे, क्योंकि यहां पर रीवा को लग रहा था कि अब तो यहां पर ईशान बेरा हो ही गया, और एक बार फिर से इस आग में जो है उसकी सारी उम्मीदें जल कर राख होने वाली है। यानी कि जिस निशिकांत, जिस यशवंत या फिर जिस किसी ने भी सभी की थड़ी को जलाया है, सभी की टपरी को जलाया है, उसने सभी के इमोशन से ज्यादा रीवा के सारे मनोभाव को जला दिया है। क्योंकि यहां पर रीवा अब नेगेटिव टर्न होते हुए पूरी तरीके से नजर आ सकती है, क्योंकि कोई एक बार जो है बर्दाश्त कर सकता है अपना अपमान, शादी टूटना या एंगेजमेंट टूटना, लेकिन बार बार अगर ईशान उसके साथ ये करे तो वो भी कब तक बर्दाश्त करेगी। ऑल ओवर दोस्तों आने वाले एपिसोड की कहानी अब इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रही है बिकॉज ऑफ हरिणी ताई एंड उनका इफेक्ट सीरियल के अंदर, और सभी भी आने वाले एपिसोड में बेगुना साबित हो जाएगी। एंड कैसे होगी देखना जरूरी है, शायद पेपर में फोटो वोटो आ जाए सूर्य प्रकाश सर के साथ उनकी, एंड उसके बाद सी चीजें क्रिएट हो। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।